कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शेल्टर होम में रह रहे बच्चों की कोरोना जांच के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक जमा करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के शेल्टर होम में कोरोना फैलने की खबर आने के बाद खुद ही संज्ञान लेते हुए देश के सभी राज्यों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। आज हुई सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में ये जानकारी दी कि अब सभी बच्चे ठीक हैं। इस मामले में यूपी सरकार ने आज कोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने कानपुर शेल्टर होम के बारे में जानकारी मांगी और शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा। कुछ दिन पहले कानपुर के शेल्टर होम में आपको बता दें जो बच्चे रह रहे थे उनमें कुछ कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके साथ ही 5 नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने की बात भी सामने आई थी। एहतशाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, कोर्ट ने क्या कहा आज? देखिए, आज सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पूरे देश में जो शेल्टर होम है उसमें बच्चों की क्या हालत है उसको लेकर ये सुनवाई थी। इसी में आज उत्तर प्रदेश सरकार को जो रिपोर्ट दाखिल करना था वो नहीं दाखिल की गई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे खास तौर पर कानपुर के बारे में जानकारी मांगी कि कानपुर के शेल्टर होम में जो खबरें आ रही हैं कि बच्चे वहाँ काफ़ी तादाद में संक्रमित पाए गए हैं और वहाँ के हालात क्या हैं। तो इसका एक ब्यौरा कानपुर का अलग से और साथ ही साथ पूरे राज्य में जो भी शेल्टर होम्स हैं वहां पर बच्चों की क्या हालत है, क्या उनकी जांच हुई है या नहीं और जांच में क्या पाया गया है, ये सारा ब्यौरा राज्य सरकार को शुक्रवार तक जमा करना होगा और उसके बाद सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से जुड़ी हुई। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी की जांच शुरू हो गई। लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह चिट्ठी की जांच के लिए बिल्हौर के सीओ के दफ्तर पहुंची हैं और अब इस चिट्ठी की जांच होगी, क्योंकि इस चिट्ठी में जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक इस चिट्ठी में पहले ही आगाह कर दिया गया था कि बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि विनय तिवारी जो कि पुलिस अधिकारी है वहां पर, विनय तिवारी और विकास दुबे में गठजोड़ चल रहा है और उनका आना जाना है, उनकी बातचीत है और वो एक तरीके से विकास दुबे को बचाते हुए भी फिलहाल नजर आ रहा है। इन सब मुद्दे पर इस चिट्ठी में ये बातें कही गई, जिस पर अब जांच शुरू हो चुकी है। लखनऊ की आईजी बिल्हौर पहुंची है इसी सिलसिले में और वहां पर अब इस चिट्ठी को लेकर जांच होगी कि आखिरकार इस चिट्ठी पर जब ये बातें लिखी गई तो क्या कोई कदम उठाए गए और अगर नहीं उठाए गए तो वो कदम क्यों नहीं उठाए गए जब इस बात के लिए आगाह किया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी की जांच शुरू हो गई है। लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह चिट्ठी की जांच के लिए बिल्हौर के सीओ के दफ्तर पहुंची हैं और अब इस चिट्ठी की जांच की जा रही है। वहीं पर कई नाम भी सामने अब यहाँ पर आ रहे हैं कि बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, बावजूद इसके जब उनको चिट्ठी लिखी गई कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई थी, जिसके लिए अब सवाल भी उठेगा और कई और अधिकारी जांच पर शामिल अब हो सकते हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अनंत देव का नाम सामने आ रहा है, उस समय वो कानपुर के एसएसपी थे, उनसे ये चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम इस पर नहीं उठाया था और इसलिए अब इस चिट्ठी की जांच हो रही है और जो भी पुलिस अधिकारी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। तो बड़ी खबर, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से जुड़ी हुई। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी की जांच अब शुरू हो गई है। उन पहलुओं पर जांच हो रही है क्योंकि मार्च में ही बताया जा रहा है ये चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, लखनऊ की आईजी पहुंची हैं लक्ष्मी सिंह चिट्ठी के जाँच के लिए, क्या अपडेट मिल रहा है अभी? देखिए, जो चिट्ठी सामने आई मिश्रा की चिट्ठी सामने आई थी उसमें उन्होंने लिखा था एसएसपी कानपुर नगर को कि ये एक बड़ा अपराधी है और इसके SO 24 से संबंध है, ऐसे में अगर समय रहते कार्रवाई न की गई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में जब ये चिट्ठी सामने आई तो इसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी और इसी के मद्देनजर आईजी लक्ष्मी सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। लक्ष्मी सिंह इस वक्त सीओ बिल्हौर के दफ्तर पहुंच चुकी है। वहां पर वो जो
सीओ दफ्तर का स्टाफ है, जो पुलिसकर्मी है, उनसे बात कर रही है और उस चिट्ठी के बारे में एक छानबीन कर रही है कि ये चिट्ठी किस डेट में लिखी गई और आखिर क्या कारण था कि इसको लेकर एसएसपी कानपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बैक टू बैक जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसी दिन से ये कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही थी कि पुलिस की मिली भगत के चलते ये कारण ये घटना हुई है। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और इसी के चलते हमारे साथ इसी बीच एक खबर ये भी कि यूपी एसटीएफ लगातार 3 दिन से विकास दुबे के फाइनेंसर बताए जा रहे जय वाजपेयी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल जय वाजपेयी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उससे सिर्फ और सिर्फ पूछताछ अभी हो रही है। पिछले 3 दिन से यूपी एसटीएफ जो है वो लगातार 3 दिन से विकास दुबे के फाइनेंसर से बातचीत की जा रही है। जय वाजपेयी इसका नाम, अब इससे पूछताछ भी हो रही है 3 दिन से पिछले। फिलहाल उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो विकास का ये साथी जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अचानक से ये अमीर बना और क्या व्यापार, क्या धंधे ये क्या करता था, उस पर भी अभी फिलहाल जांच हो रही है। वहीं कानपुर में पुलिस से मुठभेड़ के पहले चौबेपुर थाने के 2 पुलिस वालों से गैंगस्टर विकास दुबे की फोन पर बात होने की बात भी सामने आ रही है। अब तक की जांच में साफ हो गया है कि 2 से 3 की रात जुलाई की रात 12 बजकर 11 मिनट पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी ने फोन करके विकास दुबे को पुलिस की दबिश देने की जानकारी दी थी और इससे पहले 2 जुलाई को ही शाम को 5:30 बजे विकास दुबे की चौबेपुर थाने के एक दारोगा के शर्मा से भी बातचीत हुई थी। इन सब की कॉल डिटेल्स अब पुलिस के पास है। अब इन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, यानी कार्रवाई भी लगातार हो रही है और एक के बाद एक जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नाम सामने आ रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 जुलाई की रात को 12:11 पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी ने फोन करके विकास दुबे को पुलिस की दबिश की जानकारी दी थी। वहीं बड़ी खबर आ रही है गैंगस्टर विकास दुबे से ही जुड़ी हुई। गैंगस्टर विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की संभावना है। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की आशंका के मद्देनजर यूपी पुलिस की 2 टीमें फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। खबर यह भी कि विकास दुबे दिल्ली में आत्मसमर्पण कर सकता है। विकास को पकड़ने के लिए दिल्ली के कोर्ट के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। तो ये संभावना दिख रही है कि दिल्ली एनसीआर में ही वो है। इससे पहले कई जानकारियां सामने आ रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि उसको बिजनौर में देखा गया है कुछ साथियों के साथ, और अब जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में वो हो सकता है और वो दिल्ली कोर्ट में सरेंडर कर सकता है।